So let's apply what we have learned to projectile motion as we know it, right? तो projectile motion में मेन चीज जो अपने काम की है वो ये कि यदि अपन ने ये एक्स वाई ले रखा है, राइट, क्योंकि कोई एक्स वाई तो लेके शुरू करना ही पड़ेगा, राइट, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, और दिस इज वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा जो अपन ने प्रोजेक्शन किया, राइट। और अपन ने हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y ले रखा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y लेके ही हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए। कोई चेंज करेगा तो वो फिर अलग बात है, राइट। तो यहाँ पर अपन ने मोशन के पैरामीटर्स तोड़ के देखे हुए पहले से ही, राइट। ग्रेविटी ऐसे लग रही होती है, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा। x के अंदर यदि हम बात करेंगे, x लिख दिया मैंने, x के अंदर बात करेंगे तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड ax इज इक्वल्स टू 0। y की बात कर लेते हैं, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ay इज इक्वल टू माइनस g। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू u cos थीटा into t and y coordinate would be u sin theta into t minus gt square by 2, right। x को रिप्लेस, t को रिप्लेस कर सकते हैं अपन x बाय u cos थीटा से इस इक्वेशन के अंदर, राइट। सो रिप्लेस किया तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू x बाय u cos थीटा माइनस g बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Alright, so this becomes y is equal to x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta, तो इसको अपन उठाकर ऊपर ले गए and this becomes sec square theta, right। So this is what we are getting, y is equal to x tan theta minus g x square sec square theta by 2 u square, right। t को x by u cos theta से रिप्लेस कर दिया। So this is the final equation that we get. Now this is equation of a parabola, all right, as you can see, और इस इक्वेशन पे हम अब आगे और बातचीत करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखते जाइए साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट, दिस इक्वेशन इज रिटन taking point of projection as origin, okay। First point, this equation is written taking point of projection as origin। जो point of projection है उसको origin लेके लिखा गया, भाई xy कोऑर्डिनेट के लिए origin तो चाहिए होता है ना, तो ये इक्वेशन इस point of projection को origin लेके लिखी गई है,
Second point, horizontal direction is chosen as x and vertical direction is chosen as y, या vertically upward direction is chosen as y. Horizontal as x and vertically upward as y लेकर ये इक्वेशन लिखी गई है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, this is an equation of a parabola. This is an equation of a parabola facing down. नीचे की तरफ मुंह वाला parabola है. This is an equation of parabola facing down. ये नीचे की तरफ मुंह वाले parabola की equation है. ठीक है. This is an equation of parabola facing down. Next point. This equation is quadratic in x. This equation is quadratic in x. अब इसका क्या मतलब है x में quadratic है? Alright? भाई x में quadratic है तो जब हम इसको solve करेंगे तो x के कितने रूट्स आएंगे? कई लोगों ने आंसर दिया होगा 2. करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम 2. दो नहीं, मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं. इसका क्या मतलब है कि मैं x की वैल्यूज फॉर अ गिवन y, जैसे मान लीजिए मैंने y की एक वैल्यू डाल दी यहां पर y1, राइट. y1 इज सम h, कोई h वैल्यू डाल दिया तो दो अलग अलग x की वैल्यू पर सेम चीज आएगी. दो अलग अलग x की वैल्यू पर y की ये सेम वैल्यू आ सकती है. और ऐसा होगा भी सही, क्योंकि आगे तो चलता जा रहा है कंटिन्यूस, लेकिन यदि हम मोशन सोचे तो एक बार ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था. तो जब तक ये ऊपर जाके वापस नीचे आया सेम y1 पे, तब तक आगे बढ़ गया होगा. तो यू कैन हैव 2 वैल्यूज ऑफ x, बट दिस इज मैक्सिमम 2. इट डज नॉट मीन कि हमेशा कोई सोल्यूशन होगा ही सही. क्वाड्रेटिक में कई बार ऐसा भी तो कोई सोल्यूशन ही ना निकले. ऐसा कैसे कि भाई मान लीजिए कोई आदमी, राइट, बहुत ऊंची बिल्डिंग पे बैठ गया 100 माले ऊपर जाके, राइट, और हमने एक छोटी सी पिचकारी ले ली जिसकी ट्रेजेक्ट्री है, तो इस वाई के लिए कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे. आप इमेजिन कर सकते हो, बस वैसी बात. ठीक है. देन लास्ट, this equation is also quadratic in tan theta. देखिए tan theta में quadratic, tan theta में भी quadratic है. ऑलराइट, देखिए tan theta में quadratic की नहीं दिखी? आई होप दिख गई होगी. ये tan theta में भी quadratic है. Right? So if it is quadratic in tan theta, right, what does that mean? नहीं दिखी तो मैं निकाल के दिखाता हूँ tan theta में quadratic कैसे. भी मुझे भी याद आया, कुछ लोगों को शायद ना दिखे. जिस तरह के डाउट्स कुछ बच्चे पूछते हैं वहाँ पर, राइट. तो भाई sec स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. पुट कर दीजिए, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी. इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स किसी एक पॉइंट को शूट करने के लिए, राइट, मान लीजिए वी वांट टू शूट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. सो दो 2 वेज, एक इस थीटा पे भी शूट हो सकता होगा और एक हो सकता है ऐसे शूट हो सकता है. एट अ बिगर थीटा. मतलब इस x, y के लिए देयर आर 2 possibilities to achieve, right? There are 2 possibilities to achieve same x, y, as this equation is quadratic in tan theta. That means for a given value of x and y, we can have 2 possible values of theta, right?
So that's what we are saying. You can have two possible values of theta to achieve same x, y. तो ये equation of trajectory की कहानी. Alright? So let's try few questions on that. Alright? तो जैसे एक क्वेश्चन जो मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, let's take that as an example. Alright? वो बच्चा खड़ा हुआ था, सवाल आप लोग के पास होगा अभी भी. राइट, गेंद गई थी और टकरा के वापस आ गई थी. राइट, ऐसी कोई कहानी थी. लेट्स से कि हुआ क्या, यदि अपन समझे कि यदि अपनी पाथ पे कंटिन्यू करता, राइट, तो जितना ये आगे जाके गिरता, राइट, ये जो पाथ आप देख रहे हैं जो आगे गया, अल्टीमेटली यही पाथ पीछे ट्रेवल किया इसने, क्योंकि एक्स वेलोसिटी उल्टी हुई थी बस, और तो कुछ हुआ नहीं इसमें. राइट, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और क्या, देखिए जब ये लैंड करेगा, मान लेते हैं दीवार पे थोड़ी देर के लिए, तो जब लैंड करेगा तो y की वैल्यू वुड बी -1.05 मीटर, यही होगी y की वैल्यू. राइट, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, डेटा आप पीछे से निकाल लीजिए. मुझे याद है ये 10√2 था, ये 45 डिग्री था. राइट, और इसने जमीन पे -1.05 पे जाके गिरना है. क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन. राइट, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू x हमें मालूम नहीं है, tan थीटा हो गया 1, tan 45 डिग्री, माइनस g विच इज 10 x स्क्वायर by 2 u square. U square would be 10√2 का स्क्वायर, which would be 200, and sec square theta, right? Sec square theta. So sec square theta becomes sec of 45 degree. So that is cos theta is 1/√2, so √2 का स्क्वायर. So that is into 2. हमने कुछ नहीं किया, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अप्लाई किया. सो x tan थीटा g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर. राइट, तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास बन गई है. ओके, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. सॉल्व इट फॉर x, एक सॉल्यूशन आएगा 21. इसका मतलब यहां से 21 आगे जाके गिरता हुआ. ऑलराइट, लेकिन अब ये दीवार थी इससे कुछ दूरी पर. अब आप सॉल्व कर लीजिए, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, दूरी शायद 5 दिए थे. यदि 5 दिए थे तो 5 आगे गई दीवार से, दीवार तक 5, और फिर वापस पीछे जाएगी. 21 माइनस 5 आपका हो गया, कितना हो गया 16. तो इस बंदे से पीछे हो जाएगा 11, ऐसे कुछ था शायद आंसर, मुझे सही याद है. तो सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व इट. तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से और फास्ट सॉल्व हो गई. देखिए 21 मीटर के आगे मैंने छोड़ दिया है, मैंने नहीं समझा है. So don't even ask on WhatsApp कि क्या किया है. Go back to the question, you will be able to find it. कि 21 मीटर आगे लैंड करता है, दीवार से कितना आगे लैंड करता है, इसका मतलब दीवार से आगे लैंड करता है 21 माइनस 5, दीवार से इतना आगे लैंड करता है विच इज 16 मीटर्स. तो दीवार से कितना पीछे लैंड किया, 16 मीटर्स. बंदे से कितना पीछे लैंड किया, ये 5 है, तो निकाल. तो ये बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का. राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज मोर एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है और इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ सकता है। तो लेट अस सी आप लोग ये लेक्चर कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, फिर मैं ये एप्लीकेशन लेकर रिलेटिव मोशन शुरू करूँगा। ओके, तो होमवर्क में आप लोगों के लिए फ़िलहाल वर्कबुक 6 तक है। यू फिनिश टिल वर्कबुक 6, राइट। उसी में एक सवाल भी दे रखा है एक्चुअली, ये वर्कबुक 6 का ही एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, राइट। और ये फिर से याद दिला दूँ मैं, ये जो इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड एक्सेस लेकर आई है ये इक्वेशन, तो इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, तो वो आप जरूर अच्छी तरह से करिएगा। एंड होमवर्क जो है वो आपका, राइट, टिल वर्कबुक 6, ठीक है। एक दो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपसे शायद नहीं हो पाए, तो घबराना नहीं है। वही सवाल मैं जरा एग्जाम्पल लेने वाला था, फिर मैंने सोचा सवाल को एग्जाम्पल लेना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉप करा, ठीक है। चलो बाय बाय।